नमस्कार, दैनिक सवेरा लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं नीरज पाली। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जालंधर सेंट्रल हलके से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर संजीव शर्मा जी। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है स्टूडियो में। सबसे पहला जो सवाल है मेरा कि मनोरंजन कालिया एक बड़ा नाम है, 10 सालों से विधायक हैं, किस तरह से देखते हैं आप उनको? मैं अपने काम पे फोकस कर रहा हूँ। मेरा हर दिन मेरा कंपटीशन मेरे खुद से हो रहा है। खुद से हो रहा है जी। हर एक दिन मैं पिछले दिन से बेहतर कर रहा हूँ। सो आई एम फोकस्ड फॉर विन। मैं अपना मुकाबला किसी से समझता नहीं। लेकिन सर, जनता ने उनको 2 बार मैंडेट दिया है, 2 बार वो सत्ता में आए हैं, मौजूदा एमएलए हैं, बहुत बड़ा नाम है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि उनका जो वर्चस्व है उसके साथ उनकी जो आपकी लड़ाई है वो ना हो। देखो, आम आदमी जो है ये एक पार्टी नहीं है, ये विचारधारा है। हमारे अरविंद केजरीवाल जी भी कहते हैं कि ये पार्टी नहीं है जी। सो हम एक सोशल वर्कर्स का ग्रुप है। सो लोगों की बदौलत ही मैं चूज़ हुआ हूँ जी। और हम पॉलिटिक्स करने आए नहीं। इससे पहले पॉलिटिक्स ज्वाइन करने से पहले भी आई वाज अ सोशल वर्कर। मैं रोटेरियन हूँ, मैंने आईएमए में काम किया है, मैं एनजीओज रन कर रहा हूँ। वैसा काम ही मैं पार्टी में कर रहा हूँ और आई एम नोन बाय माय वर्क इन द एरिया। तो मनोरंजन कालिया आपके लिए कोई बड़ी चुनौती नहीं है? मैं नहीं समझता। आप नहीं समझते? जनता उन्हें वोट दे सकती है? जो बंदा 10 साल से लाइमलाइट में है या जिसकी फैमिली 1970 से, जिनका प्रोफेशन ही ये है। हमारी पार्टी में प्रोफेशनल पॉलिटिशियंस तो नहीं है, तो डेफिनेटली जिन लोगों के लिए उन्होंने थोड़ा बहुत काम किया है, पर्सनल फेवर्स जिनके लिए किए हैं, वो ठीक है, मैं मानता हूँ उनके साथ उनका लगाव होगा, वो सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन जो आम जनता है, आम जनता मैं सोचता हूँ कि फैसला कर चुकी है कि इस बार बदलाव होगा और ज़रूर होगा। लेकिन वो तो कहते हैं 10 साल में बहुत ज़्यादा विकास किया है, सरकार भी ढिंडोरा पीट रही है। देखो, पिछले 1.5 महीने में मैंने जालंधर सेंट्रल के वो एरियाज़ देखे हैं जो अगर मैं ऐसी लाइफ में नहीं आता, हालांकि मैं यहाँ 22 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, उन एरियाज़ को कैटर कर रहा हूँ, उन एरियाज़ के पेशेंट्स को देख रहा हूँ, पर मैंने ऐसा कभी सोचा भी नहीं था। ऐसे एरियाज़ हैं जालंधर सेंट्रल में कि अगर मैं आपको वहाँ छोड़ के आ जाऊँ तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप जालंधर सेंट्रल में हो या पंजाब में हो। अच्छा। इतना बैकवर्डनेस है, इतनी गंदगी है, मेरे को देख के हैरानगी होती है कि पिछले 10 साल में ये जो बीएमसी चौक से वर्कशॉप चौक तक जो रोड जाती है, दिस इज़ नॉट ओनली द जालंधर सेंट्रल। गंदगी है, गंदगी के ढेर हैं। अच्छा। हर एक तीसरे घर में एक पेशेंट पड़ा है। मैं डॉक्टर हूँ ना, तो भांप लेता हूँ कि भाई ये अच्छा नहीं है। लोगों के घर में इस तरह की अगर स्थिति की बात की जाए तो वो तो पूरे भारत में ही लगभग यही स्थिति हो सकती है। राजेंद्र बेरी को किस तरह से देखते हैं आप? उनका ये है कि उन्होंने भी काफ़ी लंबे समय से काउंसलर हैं, हस्बैंड वाइफ काउंसलर है जी। कुछ पॉकेट्स होंगी जिनमें वो स्ट्रांग होंगे, लेकिन मैं फोकस्ड हूँ। जो मैं कर रहा हूँ, आई एम फोकस्ड विद द आइडियल्स ऑफ द पार्टी। और जैसे पार्टी के आइडियल्स है, मेरा ख्याल जालंधर सेंट्रल वी विल वेव थ्रू। जालंधर सेंट्रल की जनता ये जानना चाहती है किन मुद्दों पर विकास करेंगे आप, किन मुद्दों पर लड़ाई लड़ेंगे, किन मुद्दों पर चुनाव मैदान में उतरे हैं, और अगर आप जीतते हैं तो वो मुद्दे साकार होंगे कि नहीं? देखो, आप जालंधर सेंट्रल में एंटर करते हो परागपुर बड़िंग से, पहला बॉटल नेक आ जाता है रामा मंडी। आज रामा मंडी का अगर कोई आम नागरिक जालंधर सिटी में शॉपिंग के लिए या हेल्थ प्रॉब्लम के लिए आना चाहता है, वो 10 बार सोचता है कि मैं रामा मंडी चौक कैसे क्रॉस करूँगा, मैं पीएपी चौक से आगे कैसे जाऊँगा, सिटी की कंजेशन से मैं कैसे बचूँगा। ये मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जो पिछले बहुत सालों से किसी ने इसके बारे में सोचा नहीं। बिकॉज सरकारें जो हैं काम करती हैं, बट दे डोंट हैव विजन नहीं है।
लेकिन सर नेशनल हाईवेज जो हैं ये तो केंद्र का मसला है, केंद्र की देखरेख में होता है। नेशनल हाईवे पीएपी चौक पे ख़त्म हो जाता है। सबसे बड़ा बॉटलनेक जो है पीएपी चौक में है। हर रोज़ 3 से 4 डेथ्स होती हैं इस सेक्शन पे। मेरा ख्याल ये जो रोड साइड एक्सीडेंट्स ड्यू टू द नेग्लिजेंस ऑफ द गवर्नमेंट, ड्यू टू पुअर प्लानिंग। जी, पिछले दिनों बीएसएफ चौक में इतना बड़ा हादसा हुआ, उस दिन 4 यूथ की जान गई। मेरा ख्याल किसी का भी ध्यान इस तरफ नहीं है, क्योंकि जब मैं रामा मंडी में घूमता हूँ, जब मैं गुरु नानकपुरा में घूमता हूँ, ये बात सामने आती है कि जब भी कोई घर से निकलता है एक डर रहता है रोड साइड मिसमैनेजमेंट को लेके, रोड्स की कंडीशन को लेके। जैसे बीएमसी चौक में ये ब्रिज बना था अकाली बीजेपी के टेन्योर में जी, जितना फ़ायदा उसको देना चाहिए था उतना दिया नहीं, क्योंकि जो मेन दिन में जो हमारा 50% ट्रैफिक है वो कोर्ट्स को कनेक्ट करता है। जी, कोर्ट्स को कितना फ़ायदा हुआ, कोर्ट्स को जाने वालों को कितना फ़ायदा हुआ। सो ये सर प्लानिंग में हाँ, ये रोड और ट्रैफिक की जो आपने बात की है, इससे हटकर कुछ और विकास के कार्य जो हैं, शिक्षा को ले लीजिए, बेरोजगारी को ले लीजिए, बिजली को ले लीजिए, सीवरेज को ले लीजिए, इस पर आपकी हमारी जो पार्टी है, पार्टी और मेरी अपनी राय भी है कि किसी भी स्टेट की या किसी भी सिटी की जो कंडीशन है वो 2 से 3 चीज़ों पे डिपेंड करती है। उसमें सबसे बड़ा और सबसे पहला है दैट इज़ एजुकेशन। हाँ बिल्कुल। हमारी पार्टी दिल्ली में भी एजुकेशन पे दे हैव 23% ऑफ द बजट। इसका मतलब ये है कि जितना टोटल सालाना बजट है उसका 1/4 हिस्सा एजुकेशन को। पंजाब में अगर आपकी सरकार बनती है कितने % होगा? डेफिनेटली अगर 23 नहीं होगा तो मैं सोचता हूँ कि 20 से ऊपर होना चाहिए जी, ठीक है। और जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनका स्तर बहुत ऊंचा हो गया है दिल्ली में, ऐसा ही मैं चाहूँगा। देखो एक लाडोवाली रोड पे स्कूल है, मेरा ख्याल 7 से 10 एकड़ में है गवर्नमेंट स्कूल, वो मैंने रोटरी में अडॉप्ट कर रखा है। 7 से 8 एकड़ में स्कूल हो और बच्चा सिर्फ 250, ये कैसे हो सकता है? इसका मतलब ये है कि मजबूरी के कारण लोग वहाँ पढ़ते हैं। अगर हम उनको वर्ल्ड क्लास या प्राइवेट स्कूल्स के बराबर का लेवल हम उनका ले आएँ जी, फैसिलिटीज़ वैसी हों, साइंस सब्जेक्ट्स हों, बहुत से स्कूलों में साइंस सब्जेक्ट नहीं है, तो डेफिनेटली उनमें काफ़ी बच्चे पढ़ेंगे। एक एवरेज जो फैमिली है, मिडिल क्लास फैमिली है, वो 40 से 50% बजट अपना फैमिली का स्पेंड करती है अपने बच्चों की एजुकेशन पे। जी, हमारा लाइफ में मेन एम क्या है? एजुकेशन जी, ऑफ द चिल्ड्रन। दूसरा हेल्थ ऑफ बढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। हाँ जी, ठीक है। और अगर एजुकेशन अच्छी नहीं है, देखो मैं एक एग्रीकल्चर फैमिली में पैदा हुआ, यहाँ से 20 किलोमीटर दूर। माय फादर ऑल्दो वो 10वीं तक पढ़े थे पर ही वॉज अ विजनरी। उनका लाइफ में एक ही एम था कि बच्चों की एजुकेशन चाहिए। हम 4 हैं, चारों के चारों भाई बहन वी आर हाईली एजुकेटेड। अगर मैं पढ़ता नहीं तो मैं किसी गांव में खेती करता होता। अगर आज मैं ये जलंधर सेंट्रल की इलेक्शन लड़ रहा हूँ वो भी इसी की बदौलत है कि मैं एक तो शिक्षा का जो मयार है उसको ऊंचा करने के लिए आप प्रतिबद्ध हैं? बिल्कुल प्रतिबद्ध हूँ। और बिजली, पानी, सीवरेज, वो दूसरा मुद्दा जो है हेल्थ का, बिकॉज मैं डॉक्टर हूँ, मैंने आईएमए में काम किया है, एज अ बतौर प्रेसिडेंट काम किया है। मैं एक एनजीओ रन करता हूँ विजन पंजाब, जो डेफ लोग हैं रफली हम 300 हियरिंग एड्स फ्री बांट चुके हैं जलंधर से लेके मनाली तक। हम खुद देखते हैं कि भी किसको रिक्वायरमेंट किसको है, ऐसे जनरलाइज कैंप नहीं लगा दे कि कोई भी आके ले जाए। हाँ हाँ बिल्कुल। तो जैसे मोहल्ला क्लिनिक्स में मैंने जब पार्टी ज्वाइन की तो मैं 2 से 3 दिन मैंने स्पेंड किए कि एमएलए के ऑफिस में। मैंने स्कूल्स देखे, मैंने मोहल्ला क्लिनिक्स देखे। बाहर मैं जाके आया हूँ कनाडा में भी वर्किंग क्लिनिक्स की ऐसी है कि एक एरिया में देयर इज़ अ डेजिग्नेटेड क्लिनिक। जी, आपको टाइम वहाँ लेके जो भी आगे जाना है वो मोहल्ला क्लिनिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 220 तरह के टेस्ट दिल्ली में भी फ्री है। सो मैं सोचता हूँ कि भी जो जलंधर सेंट्रल की पेरीफ्रीज है या जलंधर की पेरीफ्रीज है, अगर कोई मिडिल क्लास या पुअर क्लास सिविल हॉस्पिटल आना चाहता है तो उसका फुल डे वेस्ट होता है। सो ऐसे मोहल्ला क्लिनिक्स मेरी माइंड में भी है प्रोफेशनल होने के। सर जिस तरह से है आपकी एक साफ छवि कि आप अभी नेता ही कहूँगा, आप नेता हैं, तो आप किस तरह से ये सोचते हैं कि यहाँ की जो जनता है
क्या आपकी वो साफ छवि को देखकर आपको वोट करे या आपका अनुमान कुछ और है? देखो, साफ छवि, पार्टी की साफ छवि, ठीक है, ईमानदारी, मेरी कथनी और करनी में कोई फ़र्क नहीं है। मैंने जिस जिस एसोसिएशन में काम किया है, जैसे मैंने आपको बताया, मैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का 2010 में प्रेसिडेंट रहा जी। तो आई वॉज डिक्लेयर्ड द बेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। 2700 प्रेसिडेंट है इंडिया में। जी। सो नंबर 1, रोटरी में मैं काम कर रहा हूँ पिछले 6 साल से। आई एम गेटिंग अवार्ड जिस फील्ड में भी मैंने काम किया। प्रेजेंटली मैं डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी डिजीज़ प्रिवेंशन हूँ। हमारा जो रोटरी डिस्ट्रिक्ट है 3070, ये पंजाब, हिमाचल और J&K में है। इसके 114 क्लब्स के करीब हैं। जी। 2011-12 में मैं रोटरी जलंधर सेंट्रल का प्रेसिडेंट रहा। आई डिड माई बेस्ट। आवर क्लब गॉट अवार्ड, आई गॉट अवार्ड। सो आज तक जिस फील्ड में भी मैंने काम किया है, मैंने मतलब आई हैव एक्सेल्ड। अच्छा ही किया है। एक्सेल्ड। सर, मैं पंजाब पर आना चाहता हूं। जिस तरह से पंजाब पहले से ही बहुत कर्जाई है, तो आपकी पार्टी किस तरह से पंजाब को उभारेगी? देखो, बिकॉज ऑफ रॉन्ग पॉलिसीज़ ऑफ द गवर्नमेंट, जैसे टैक्सेशन पॉलिसी हमारे दिल्ली में, जैसे वैट कम होने से रफली 700 करोड़ के करीब का जो गवर्नमेंट को फ़ायदा हुआ। टैक्स कम हो रहा है, लोगों पे बर्डन कम हुआ है, इंस्पेक्टर राज ख़त्म हुआ है, लेकिन स्टेट की इनकम बढ़ी है। ठीक है, अगर ऐसा ही पंजाब में हो, बिकॉज हमारा देखो वैट हर एक चीज़ पे एडजॉइनिंग स्टेट से ज़्यादा है। अगर ये टैक्सेशन पॉलिसी कम होगी, जो यहाँ से इंडस्ट्रीज़ बाहर चले गई हैं, हिमाचल में कंपैरेटिवली दे आर हैविंग अ टैक्स हॉलिडे। अगर ऐसी पॉलिसीज़ हमारी सरकार आके डेफिनेटली करेगी तो जो यहाँ से इंडस्ट्रीज चले गई हैं तो वो वापस आएंगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। अब जो एडिक्शन या ये जो नशे का कारोबार जो पंजाब में हम कहते हैं, अकाली सरकार बोल रही है कि बदनाम कर रहे हैं, तो इसका मेन कारण क्या है? आप सर डॉक्टर हैं, मैं जानना चाहता हूं आपसे, क्या जलंधर सेंट्रल हलके में भी नशे का कारोबार है? बिल्कुल और आपके पास उस तरह के मरीज आते हैं? बिल्कुल है, बिल्कुल है। महीने में ये पार्टी ज्वाइन करने से पहले देखो, डॉक्टर और पेशेंट का रिलेशन इट्स वेरी सीक्रेट रिलेशन। जो बंदा बात किसी से शेयर नहीं करता वो डॉक्टर से शेयर कर लेता है। जी। एडिक्शन इज़ देयर। यहाँ कुछ पॉकेट्स हैं दमोरिया पुल की तरफ, यहाँ एडिक्शन बहुत है। रिसेंटली मैं वहाँ विज़िट करने गया तो मेरा ख्याल हर एक 10वें घर में एक टीनेजर मैंने देखा जो रात को मतलब उसने इतनी शराब पी हुई थी और सुबह 11-12 बजे तक। सर, ये जो बेल्ट है, इस तरह के जो लोग हैं, इनकी तादाद भी बहुत अधिक होगी, बेचने वालों की। तो ये क्यों चाहेंगे कि आप एमएलए बन जाएं? देखो, ये दिस इज स्मॉल फ्रैक्शन। अगर किसी के पेरेंट का बच्चा इससे अफेक्टेड है तो वो मेरी हेल्प नहीं करेगा। नहीं, बेचने वाले की मैं बात कर रहा हूँ। देखो, बेचने वाले, देखो इस मामले में तबके के रूप में होंगे, उनकी भी वोट बैंक होगी। इस मामले वो भी चाहते होंगे कि हम उसी को एमएलए बनाएं जो हमें ये सब कुछ बेचने दे। इस मामले में हमारी पार्टी का स्टैंड बहुत क्लियर है। हमारे मैनिफेस्टो में क्या लिखा है कि वी वोंट इंटरफियर इन द वर्किंग ऑफ द पुलिस। जो पुलिस का पुराना सिस्टम है हम वो लेके आएंगे। अब क्या सिस्टम पुलिस है? पर तो पंजाब पुलिस तो पहले से बड़ी बदनाम है। देखो, ऐसे है, देयर आर 70 to 80% गुड ऑफिसर्स आल्सो। उनको काम नहीं करने दिया जाता। जो एक सरकार में जो टॉप पे होता है वो दूसरी सरकार में भी टॉप पे हो जाता है। इंटरफेरेंस जो है ना, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन द वर्किंग ऑफ, देखो अब जथेदार डीएसपी को कंट्रोल कर रहे हैं। सो मैंने जो अपनी एक शपथ पत्र जो केजरीवाल जी को दिया है, हमारे प्रोफाइल में भी छपा हुआ है, उसमें एक पॉइंट ये भी लिखा कि मैं पुलिस के वर्किंग में इंटरफियर नहीं करेंगे। ठीक है, अगर ईमानदार अफसर आएंगे, ईमानदार अफसर हैं। सर, लोग आपसे ये भी चाहेंगे कि अगर उनके साथ पुलिस ज्यादती कर रही है तो निश्चित तौर पर वो आपके पास आएंगे, तो क्या तब भी इंटरफेरेंस नहीं करेंगे? नहीं, बिल्कुल। ये देखो, मैं आई एम एजुकेटेड पर्सन, मैं ये देख सकता हूँ कि कहाँ गलत हो रहा है। हाँ जी, ठीक है। जैसे मैं बता रहा हूँ कि अच्छे ऑफिसर्स की कमी नहीं है। हाँ, एक सर हम आपके कार्यकर्ताओं पर आते हैं, क्योंकि बहुत सारी खबरें हैं जो रोज़ अखबारों में पढ़ने को मिलती हैं कि आपके जो वॉलंटियर्स हैं वो आपको छोड़ कर जा रहे हैं दूसरी पार्टीज में। क्या कहेंगे सर? पर्सनल उनके इंटरेस्ट होंगे।
जो पूरे नहीं हुए, सेल्फिशनेस होगी जो पूरी नहीं हुई। जी। ठीक है, मैंने तो सीट से पहले मैंने पार्टी को बोला था कि अगर आप चाहते हो कि मैं ऑर्गेनाइजेशन में काम करूं तो आई एम रेडी टू वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एक सर आखिरी सवाल, पंजाब में आपके स्टार प्रचारक कौन कौन होंगे और कब कब वो आकर प्रचार देखो, करेंगे? केजरीवाल जी स्टार प्रचारक हैं हमारे। हाँ। अभी आने वाले दिनों में वी आर हैविंग अ रोड शो। मनीष सिसोदिया जी आएंगे। ऑफ कोर्स भगवंत मान और गुरप्रीत घुग्गी तो होंगे ही होंगे जी। और उसके अलावा राखी होगी। ठीक है, और राखी बिरला। हाँ जी, वो होंगे। और हमने एक बाकायदा एरिया को देख के एक लिस्ट बना रखी है। जी। तो ये सारे आएंगे और मेरे लिए प्रचार करेंगे। तो जाते जाते आप जलंधर सेंट्रल की जनता से कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो यही अपील करूंगा कि देखो, जैसे मैंने पहले बताया कि हमारे जलंधर सेंट्रल में या पूरे जलंधर में जो मुद्दे हैं, ये मत देखो कि भाई इस बंदे का 10 साल का तजर्बा है, इसका 20 साल का है। सो चेंज कई बार इतनी अच्छी होती है डेफिनेटली, जैसे दिल्ली में चेंज जो है मिडिल क्लास और लो क्लास के लिए तो बहुत ही एक्सेलेंट है। ज्वाइन करने से पहले, लड़ाई में कूदने से पहले मैंने उसका पूरा अध्ययन किया है और तभी मैं लोगों के सामने आया हूँ, लोगों के सवालों के जवाब देने के लिए। सो मैं आशा करता हूँ कि जनता से मेरे को भरपूर सपोर्ट मिलेगा। जी। तो ये थे डॉक्टर संजीव शर्मा, जिन्होंने अपनी बातें रखी हैं और देखना अब जनता को है कि वो इनको वोट देती है या नहीं और इनकी सरकार बनती है या नहीं। अगले किसी उम्मीदवार के साथ फिर हाजिर होऊंगा, तब तक मुझे और मेरे कैमरामैन वरिंदर को दें इजाज़त। नमस्कार।